हे गाइस, गुड मॉर्निंग। करते ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस, नई ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। मंदिर में पूजा हो चुकी है, जोत जल चुकी है और बस अब भोग लगा के काम पे जाने की तैयारी करते हैं भैया। अब ऐसे भी होता है भैया, रूटीन सारा दिन का वही है कि सुबह उठो, पूजा पाठ करो, नाश्ता करो, काम पे चले जाओ, फिर वापस आ जाओ दोपहर को लंच के लिए, फिर लंच करो, फिर दुकान पे चले जाओ, काम करो। सारा दिन यही रूटीन है, रिपीट यही होता रहता है। अब एक दिन की छुट्टी मिलती है, उसके बाद इंसान सोचता है चलो यार रेस्ट करेंगे, मगर वो छुट्टी भाई साहब बड़ी भयंकर सी होती है और सबसे ज़्यादा काम उसी छुट्टी वाले दिन होते हैं जिस दिन आपका रेस्ट होता है। फिर आपको चीज़ें याद आती है, ये भी करना है, वो भी करना है। अरे यार, एक चिप्स का पैकेट नीचे गिरा हुआ है, उठाता हूँ। नीचे चिप्स का पैकेट ये गिरा हुआ है और मैं ये काफ़ी बड़ा चिप्स का पैकेट है, अभी उठाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो गाइज बस अब नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद निकलते हैं फटाफट। गाइज, येलो टी शर्ट और येलो कप, ये काकू का कप है और मैंने कहा चलो आज इसमें चाय पीते हैं। बस चाय पी रहा था और फ़ोन की घंटियाँ बजनी शुरू हो चुकी हैं। शॉप पे जाने की तैयारी है अभी जो हमारा सीज़न है वो तकरीबन 15 तारीख तक रहेंगे। शादियों के साथ 15 तारीख तक हैं। 15 तारीख तक थोड़ा सा रश रहेगा हमारे पास और उसके बाद फिर काम नॉर्मल हो जाता है। उसी के बीच में तैयारियां करेंगे घर के कपड़े जो जिनके ड्रेसेस वगैरह बननी है। ठीक है जी। नाश्ता हमने कर लिया, नाश्ता हमने किया बंद मस्का के साथ नाश्ता कर लिया है। डॉलिया पूजा कर रही है और काकू सो रहा है, बच्चे रेस्ट कर रहे हैं। सैटरडे है, पूरे दिन की पूरे हफ्ते की थकावट होती है। वैसे तो ऑनलाइन क्लास थी, अब 2-3 दिन गए हैं। काकू की तबीयत वैसे थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, कल की कोल्ड हो रखा है, मौसम चेंज हुआ है तो बच्चे मानते ही नहीं, भैया ठंडा पानी पी लेते हैं। अब काकू और सार्थक दोनों सो रहे हैं। अभी सार्थक का जिम गया, जिम कह रहे पापा मेरा शरीर टूट रहा है, मैं भी नहीं जा रहा क्योंकि मौसम चेंज हो जाता है ना भैया, बाहर की हवाएं लग जाती हैं तो इसीलिए। और अब फटाफट चलते हैं शॉप पे, मिलता हूँ आपको। तो बाहर बैठ गया था, सफाई वाली सफाई कर रही थी, मैंने कहा चलो आप सफाई कर लो, मैं बाहर बैठा हूँ शॉप पे। बस मुसीबत आती है ना, चारों तरफ से आती है भाई। लाइट चले गई है, इन्वर्टर हो गया ख़राब। ठीक है, अब इन्वर्टर वाले भैया को मैंने बोला आने के लिए, अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। लाइट आज नहीं है और आधा घंटा के करीब हो गया लाइट चले गई। मैंने कहा इन्वर्टर चल क्यों नहीं रहा, देखा शायद उसका फ्यूज़ ख़राब है या कोई प्रॉब्लम आ रखी है। अब कभी कभार भैया ऐसे भी होता है, कोई काम जाने वाला हो कुछ हो तो ये भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हमें। ठीक है जी। और अभी इन्वर्टर वाले भैया आते हैं, एक तो बाहर से शोर बड़ा आता है, इतनी गाड़ियाँ चलती है बाहर, कुछ कहने की इतनी। बस इन्वर्टर वाले भैया आते हैं, अभी थोड़ी देर में ठीक करेंगे, फिर आएगी लाइट, काम शुरू होगा। सारा काम रुक गया था, सारा काम। और गाइस, मैंने कमेंट्स पढ़ रहा था, कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। हमने कहा था हम नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। कई लोगों की सोच बहुत अच्छी है, उन्होंने पूरा ब्लॉग देखा है, उन्होंने कमेंट्स किए हैं कि भैया हम आपके साथ हैं, थैंक यू सो मच, भगवान करे आपके काम को तरक्की मिले। काम कुछ ऐसा था, मैं आपको पहले बता दूं, और हम सोच रहे थे जैसे महीने में 1 या 2 बारी कुछ लोगों को खाना दें जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, 100, 200, 250 जितने भी हमसे हो सकेंगे, और कम से कम 100 लोग तो होंगे 1 या 2 बारी जो भी चीज़ें होती हैं अपना बनाकर उनको, जैसे स्लम एरिया या कहीं पर भी है, आश्रम हो गया, कोई भी चीज़ जो ज़रूरतमंद है उनको जाकर बांटें। ठीक है, गुरुजी की रसोई के नाम से हमने ये शुरू किया है कि कई मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिन्होंने भैया पहले शुरू में 4-4, 5-5 लोगों को खाना खिलाया है, वो आज पूरी स्टॉल या कार्ट लगाकर खड़े हुए हैं। कार्ट कौन सी है, वो ज़रूरतमंद लोगों के लिए, सेल के लिए नहीं है कि आप सोचो कि सेल लगाने के लिए या बाहर कार्ट लगाने के लिए हम सोच रहे हैं। वो स्टॉल एक ऐसा होता है, कार्ट जैसा ही होता है या शॉप जैसी होती है बाहर की, जो जिसमें ज़रूरतमंद लोग आते हैं, अपना खाना खाते हैं, 100-200 लोग खाना खाते हैं और अपना चले जाते हैं। जैसे तहल का है, तहल की वीडियो आपने देखी होगी, 100-150 लोगों को वो रोज़ खाना खिलाता है भैया। देखो वो भी नीचे से ज़मीन से उठा है, वो आज कहाँ पर पहुँचा है। हर कोई है, चाहे कोई भी हो, अच्छे जो काम करते हो भैया, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। ठीक है, हम ये चीज़ सोच रहे थे और कई लोगों ने इतने बेकार कमेंट्स लिखे हैं कि आप निक्की के बिजनेस को कम करना चाहते हो, ये करना। अरे मेरे भाई, सोच गंदी है तुम्हारी। पूरा पहले ब्लॉग देखो, हमने क्या बोला क्या नहीं बोला। हम ये सोच रहे हैं कि अगर जैसे हम शुरू करते हैं, उसके बाद भगवान हमारे काम को इतनी तरक्की दे, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की प्रार्थनाएं मिलें और हमें
सफलता मिले कि हम ऐसे 2-3 स्टॉल आसपास लगा सकें कि जिसके अंदर रोज़ ज़रूरतमंद लोगों को खाना, कुछ ना कुछ खाना प्रोवाइड हम करवा सकें फ्री के अंदर। कोई वो नहीं है, उसके चार्जेस कुछ नहीं होंगे। जैसे हम अपने घर से बना के ले गए, हमने शुरू में बांटना शुरू किया। और कई लोग ऐसे देखे हैं मैंने कि 10-10, 15-15 लोगों से अगर आप 4 लोगों को, 5 लोगों को भी रोज़ खाना खिला दोगे ना, तो भगवान आपको बहुत देगा। दुआओं में बहुत सारी ताकत होती है। तो काफ़ी लोगों की सोच ही ऐसी थी कि उन्होंने गलत कमेंट्स लिखे हैं। देखो, हर किसी की सोच अपनी होती है, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ पे बुराई भी होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उन्होंने पूरा ब्लॉग देखा नहीं, उल्टा सीधा लिखना स्टार्ट कर दिया। और अच्छा, इसमें आया भी हुआ है, कईयों ने लिखा भी है, भैया आप पूरा ब्लॉग तो देखो। उन्होंने, भैया ने बोला क्या है, हम सेवा कर रहे हैं, हम कोई स्टॉल या कोई चीज़ ऐसे खोल नहीं रहे कि जो बिजनेस खोल रहे हैं। भाई भगवान ने इतनी अच्छी शॉप दी है, सब कुछ दिया है और इतना बड़ा काम दिया है, भगवान का शुक्रिया है। और आप लोगों का साथ मिला हुआ है, आप थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे साथ ऐसे दोगे तो भैया जो सेवा का काम है, जो गुरु जी की रसोई है, वो आगे बढ़ाएंगे। अब काम वो जल्दी स्टार्ट करेंगे और उन लोगों का मुंह बंद करेंगे जो बहुत ज़्यादा मतलब बोल रहे हैं उल्टा सीधा, उनका मुंह बंद होगा। हफ्ते 10 दिन के अंदर कुछ ना कुछ शुरुआत कर ही देंगे। पहले मैं सोच रहा था दिसंबर के एंड में या नए साल में करेंगे, मगर इसी महीने इसकी शुरुआत होगी। और हर महीने 1-2 बारी लोगों को 150, 200, 250 जितने भी मतलब हमसे हो सकेगा उतना हम खाना प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है जी। बाकी अपनी सोच बदल लो, कमेंट्स देखो, पूरी वीडियो देखो, उसके बाद। तो गाइस आ गया हूँ लंच करने के लिए। क्या बनाया भाई लंच में, क्या बनाया? वो मटर वाले चावल नमकीन। अभी तो लाइट नहीं है, पूरा दिन लाइट नहीं है दुकान पे, गड़बड़ वाला काम हो गया और सारा काम रुक गया। वाह भाई, मटर वाले चावल बने हुए। बोला था नहीं, दही नहीं खाना मुझे, अचार के साथ खाऊंगा। तो भाई दही आप नहीं खाओगे तो काकू के लिए ला के रख देना, वो दही के साथ। चलो मैं जा रहा हूँ, दही लेकर आता हूँ। और गाइस मैं अभी कमेंट्स पढ़ रहा था यार, बड़े बेकार कई लोगों ने क्या किया, पूरा ब्लॉग देखा नहीं है। हम ना लंगर सेवा करना चाहते हैं, जैसे काट के अंदर जैसे होता है ना, जैसे काट हम लगा। अरे मैं बताता हूँ, अभी कमेंट्स पढ़ रहा था, हाँ आप निक्की से जलते हो, आप ये करते हो, वो करते हो। ये कितना लिखा हुआ, काफ़ी लोगों ने, मतलब काफ़ी क्या, कुछ लोगों ने लिखा है जिनकी सोच गंदी है और लिखते हैं ऐसे, कमेंट्स करते हैं और उनका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा जब हम ये सेवा शुरू करेंगे। हम कोई बिजनेस नहीं स्टार्ट कर रहे, हम सिर्फ सेवा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेवा के भी स्टॉल लगते हैं जिसमें फ्री खाना मिलता है, कोई उसके चार्जेस नहीं होते हैं। जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, नीडी पीपल होते हैं, मैंने कितनी जगह देखी है। और क्या कहते हैं, जनकपुरी के अंदर हो गई, उत्तम नगर में हो गई है, राजौरी गार्डन में हो गई है, फ्री कार्ट लगी हुई है, फ्री सेवा है। जो ज़रूरतमंद आते हैं, थाली होती है, उनको खाना खिलाया और उनकी सेवा के लिए 100, 150, 200 बंदे के लिए जो खाना होता है वो प्रोवाइड लोग करवाते हैं। संस्थाएं होती हैं, देखो संस्थाएं एक से तो बनती नहीं है, धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आगे ऊपर चढ़ोगे ना तो ही। और मैंने ये कहा था कि जो नीडी पीपल होंगे उनके लिए खाना बना के ले जाया करेंगे और उनको खुद जाकर दे दिया करेंगे खाना, मैंने ये बोला था। ठीक है। अच्छा, बाकी तो हाँ, बाकी आपको लोगों को लगता है कि आप मतलब कोई नया बिजनेस, नया बिजनेस का स्टार्ट। भैया आप पूरा ब्लॉग देखो, पहले ब्लॉग को देखो, समझो, उसके बाद फिर कमेंट्स करो। ठीक है जी। और तो गाइस बस इसी के साथ ही कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और जिन्होंने चैनल नहीं है, कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे यार, आप ना कईयों की सोच, और कईयों ने इतना अप्रिशिएट किया, कुछ कहने के भैया आप ऐसा। और अच्छा, कईयों ने ये भी लिखा है हमारे सब्सक्राइबर ने कि आपको हेल्प की जरूरत हो हमें बता देना। थैंक यू सो मच, इतना शुक्रिया। अगर हमें लगेगा कि हमें हेल्प की ज़रूरत है तो हम आपसे बिल्कुल बात करेंगे। ठीक है, अदरवाइज भगवान ने इतना दिया हुआ कि हम बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, आप दुआएं देना, आशीर्वाद देना, प्रार्थनाएं देना, वही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, बहुत बड़ी चीज़। और शेयर कर देना वीडियो को। ठीक है, और ये चीज़ें आप भी खुद करो। चाहे देखो, ये चीज़ें देखने से मिलती है, चाहे 4 बंदे हो, चाहे 2 बंदे हो, चाहे 10 बंदे हो, उनको खाना खिलाओगे ना, बहुत दुआएं और आशीर्वाद मिलने वाला है आपको। ठीक है, अगर हमसे देखकर किसी को ये प्रेरणा मिलती है तो भैया इससे ज़्यादा खुश नसीब हम नहीं होंगे। और थैंक यू सो मच आपका। बाय बाय, बहुत शुक्रिया, बाय।